बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे टॉपिक्स को पसंद करते हैं, मेरे टॉपिक्स को लाइक करते हैं, क्योंकि आपकी लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको कितनी पसंद कर रहे हैं। तो ये आज एक रेसिपी भी आप लोग से शेयर करूँगी। मेरे अगर पिछले व्लॉग बहुत पीछे चले जाएं तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ज़िंदा थी तो मैंने उनके हाथ की भी रेसिपी ये वाली शेयर की थी। बाकायदा उन्होंने बनाई थी और मैं उनको चीज़ें पकड़ा पकड़ा के दे रही थी और वो बना रही थी। और आज मैं आप लोगों के साथ ये ख़ुद रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे कभी भी ये जो कद्दू और जो कड़ी है ना, ये मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि मैंने कभी भी शौक़ से ये नहीं खाई। लेकिन पता नहीं अम्मी की जब से डेथ हुई है तो ख़ुद ब खुद इसका जायका मुझे याद आता है कि मैं जो है ना बनाऊं और खाऊं। असल में जो चीज़ें अम्मी के दौर में जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जब अम्मी चली जाती है तो अम्मी का हाथ का जायका बहुत याद आता है। फिर बंदे का दिल करता है कि मैं वो चीज़ बनाऊं और वो मैं चीज़ खाऊं और मैं देखूं कि वही जायका आ रहा है जो अम्मी के हाथ का था। तो ये रेसिपी कहाँ की है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अम्मी से ही सीखी थी। अब किस एरिए की ये भी मुझे नहीं पता। अम्मी ने नानी से सीखी थी और नानी मेरी हज़ारे की थी। हो सकता है ये हज़ारे की रेसिपी हो, लेकिन हम लोग तो सारी ज़िंदगी अटक में रहे हैं, तो मैं भी कि अटक की रेसिपी हो अल्लाह जाने। ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किस एरिए की जो है ना रेसिपी है। और आज मैं जो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने लगी हूँ कि ससुराल में कैसी वाह वाह होगी, मतलब कौन सी वो टिप्स है जो हम लोग यूज़ करें तो हमारे ससुराल में वाह वाह हो जाए। तो ये आप लोग का ख्वाब होगा। ससुराल में कभी भी वाह वाह नहीं होती। हाँ, ससुराल वाला आप लोगों को तस्लीम कर लेता है, लेकिन जो वाह वाह वाली बात है वो थोड़ी मुश्किल होती है। और जो वाह वाह है वो इंसान अपनी खुद ही करता होता है, कोई किसी की वाह वाह करता भी नहीं है, चाहे ससुराल हो, चाहे मैका हो, और चाहे अपने हो, चाहे गैर हो। वाह वाह जो होती है, जिस महफिल में भी बैठेंगे, जहाँ पे गुफ्तगू होगी वहाँ पे जो आप गौर करें, आप जो है ना किसी भी महफिल में जाके ना थोड़ी देर के लिए खामोश होकर और बैठे हो और लोगों के चेहरे की तरफ देखा करें कि हर बंदा अपनी ही तारीफ़ कर रहा होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है जो किसी की तारीफ़ कर रहा हो। तो किसी की तारीफ़ जो होती है वो बहुत मुश्किल सी होती है। लेकिन ये कि मैं फिर भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स आज शेयर करूंगी कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए और जो पहला कदम होता है वो कैसा होता है, दूसरा कदम कैसा होता है, और फिर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ये छोटे मोटे जो टिप्स होती हैं ये हर लड़की को पता होनी चाहिए। तो अगर ये सारा कुछ इंसान को पता हो ना, तो फिर ये जो शुरू के दिन होते हैं ना ससुराल में, वो बहुत मुश्किल होते हैं। वो बहुत मुश्किल दिन होते हैं। वो हर लड़की के लिए होते हैं, ये नहीं कि मेरे लिए होंगे या आपके लिए होंगे। वो हर लड़की के लिए मुश्किल होते हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो जो है ना सिंपल पढ़ी लिखी हुई है, मैट्रिक पास, FA पास। सब लड़की के लिए जो ससुराल होता है वो एक जैसा ही होता है। तो ये होता है कि वहाँ थोड़ी सी समझदारी से चलना पड़ता है। अगर आप लोग समझदारी से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टाइम होगा, जो शुरू के टाइम होता है 5-10 साल, वो आपके इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे। मैं आप लोग को आज ऐसी टिप्स आप लोग शेयर करूँगी। अगर आप उस टिप्स पे चलेंगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने ससुराल में कामयाब होंगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बस मैंने कद्दू को काटा और इसमें लहसुन डाला और इसे तड़के पे डाल दिया और ऊपर से मैं लस्सी डाल दूंगी तो बस हमारी रेसिपी तैयार। लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का है, लाजमी एक दफ़ा ट्राई करके खाएं। आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। तो वो कौन सी टिप्स हैं जो हम लोग जो है ना ससुराल में अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, कि जो शुरू के दिन होते हैं वो हमारे लिए मुश्किल होते हैं। तो वो ये टिप्स हैं कि जो है ना मैंने पहले भी बताया है कि हम सब लड़कियों के लिए ससुराल का जो रहन सहन होता है वो एक जैसे ही होता है। तो हम सब लड़कियों को चाहिए कि हम जब ससुराल में जाते हैं तो आप अपने आप को ज़ीरो पे ले आएँ, क्योंकि हम जितने भी नंबर 1 हो, लेकिन हम जो है ना ससुराल में ज़ीरो ही होते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना ये सलाहियत अल्लाह ताला ने औरतों को दी है। देखें, औरत जाती है जो है ना मर्द के घर, क्योंकि जो है ना
कभी भी आपने देखा है कि मर्द की शादी हो तो वो आके जो है ना ससुराल में रहे, हमेशा औरत जाती है। तो अल्लाह ताला ने औरत में ऐसी सलाहियत, ऐसी लचक पैदा की हुई है कि औरत ही ससुराल में जाती है। तो इसलिए हम में ऐसे गुण हर औरत में लाजमी होते हैं कि जो ससुराल में जो है ना वो रह सके और अच्छे तरीके से रह सके। और ये मैं आप लोग से एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने उस दिन जो है ना एक हमारी बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर है, उनका भी चैनल है मिनी ट्री, तो उनकी वीडियो में मैंने ये देखा था कि वो ये वाला टिप्स यूज़ कर रही थी। मैंने जब ये यूज़ किया तो वाकई मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ कि एक तो ये ढकना मैंने ऊपर रख दिया और ऊपर से वो जो कड़ी है वो ऊपर आ भी नहीं रही थी इस चुटकियाँ लगने की वजह से। क्योंकि बंदे को गर्मियों में ज़्यादातर ये टेंशन होती है कि कोई चीज़ ना गिर जाए, कोई मक्खी ना गिर जाए, तो ढकना बंदा रख नहीं सकता है क्योंकि जो कड़ी होती है उबल के बाहर आती है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो बात हो रही थी ससुराल की, तो ये सलाहियत अल्लाह ताला ने औरत को दी है कि वो जो है ना ससुराल में जाएगी, एक शेरनी की तरह अकेली जाती है उस ससुराल में, और भरा वह ससुराल होता है। ससुराल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस घर में जाए वहाँ पे नंदे होती हैं और वहाँ पे देवर जेठ होते हैं, उसके अलावा भी जो होता है ना पूरा ख़ानदान होता है ससुराल का। और ख़ास तौर पे जो लड़की गैरों में चली जाती है तो उसके लिए तो एक पूरा ख़ानदान होता है। लड़के के ननियाल होता है, नन्हे लड़के का ददियाल होता है, और बहुत बड़ी फैमिलियाँ होती हैं। और लड़की जब उसमें जाती है तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने वहाँ जाके ज़ीरो पे बिल्कुल चले जाना है, बिल्कुल ज़ीरो पे जाके अपने ससुराल को समझना है। और यहाँ पे मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि हम लोग गांव जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि महीने की जो है ना 4-5 छुट्टियाँ जो होती हैं वो ज़ईदियाँ हम लोग गांव में लाजमी गुजारते हैं, क्योंकि ज़ईद लाजमी शादी से पहले भी जाते थे और साल डेढ़ हो गया हम फिर वहाँ जाते हैं। कुछ अर्सा हम लोग नहीं गए थे, कुछ हमारे घरेलू हालात थे कि हम हर महीने नहीं जा सकते थे, लेकिन अब हम हर महीने जाते हैं। गांव पहुंच के नेक्स्ट डे जो मेरा सबसे पहला काम था वो यही था कि मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। और अब इसमें कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, लेकिन मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। और आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। इस रूम का बहुत बुरा हाल हुआ था। एक तो जाले बहुत बने हुए थे, दूसरा सावन गुजरा था, सावन में यहाँ पे नमी आ जाती है और हर चीज़ से स्मेल आ जाती है, सारी चीज़ों को धूप लगवानी पड़ती है। तो इस वजह से आज के जो दिन है वो मेरा इसी में गुजर जाएगा। तो बात कर रही थी कि ससुराल में, तो मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करूंगी कि मैं जब ससुराल में आई थी, मैं शहर की लड़की थी और मैं गांव में एक किस्म के आ गई थी। और यहाँ के रस्म रवाज, हमारे रस्म रवाज में ज़मीन आसमान के फ़र्क थे। ये बिल्कुल इनके रस्म रवाज हम लोगों से बिल्कुल चेंज थे। लेकिन अगर मैं इनको ये सिखाना पड़ जाती कि या आप लोग ये रस्म रवाज गलत है, या आप लोग ये भी गलत कर रहे हैं, आप लोग वो भी गलत कर रहे हैं, भाई वो क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि जो है ना उनका तो शुरू से वही रस्म रवाज चल रहा है। मैं अकेली यहाँ पे आई हूँ, मैं उनके रस्म रवाज नहीं चेंज कर सकती। हाँ, मैं उनके रस्म रवाज को अपनाऊंगी अपने तरीके से, क्योंकि ताकि जो है ना वो भी डिसहार्ट ना हो, वो भी मुझसे ना उम्मीद ना हो, और मैं ख़ुद भी मुतमईन हो जाऊँ। कुछ चीज़ें मैं उनकी जो है ना अपनाऊंगी और कुछ उसमें अपना रंग इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि जब बंदा ससुराल में आ जाता है बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि ससुराल वालों को नहीं पता होता है कि ये पीछे से कितनी सलीकेमंद थी, कितनी पढ़ी लिखी है, या ये घर को कैसे संभालती थी। वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वहाँ पे हम लोग इतने ज़ीरो होते हैं क्या, उनकी नज़र में हमें आटा में नमक भी डालना नहीं आता है, क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं आटे में नमक ये किस तरीके से डालेंगी। आपको पीछे से ये वाली आवाज़ें बहुत आएंगी, आटे में नमक इतना डालो, आटे में नमक उतना डालो, कपड़े इस तरीके से आपने प्रेस करने हैं। हालांकि ये सारे काम हम घर से करके आए होते हैं, लेकिन इस किस्म की आवाज़ें हमें लाजमी सुननी पड़ती हैं। और इन आवाज़ों पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन आवाज़ों को आप सुने और उनको समझें, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को समझना है। हम अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को भी तो हम लोग समझ ही चुके होते हैं। हमें बचपन से पता होता है, हमें इतना पता होता है कि हमारे भाई ने ये चीज़ खानी है, हमारे भाई को ये चीज़ पसंद है, मेरी बहन को ये चीज़ पसंद है, मेरी अम्मी को ये चीज़ पसंद है। तो ससुराल में भी तो ऐसे ही होता है ना, वहाँ भी तो पसंद नापसंद को हम लोगों ने ख्याल रखना है और आगे चलना है। और ये छोटी छोटी टिप्स है जो हम लोगों ने अपनानी है, तो इंशाल्लाह आप ससुराल में अच्छा टाइम गुजारेंगी। और
मैं एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि ससुराल जब भी जाएं तो ज़ीरो से स्टार्ट करें। और ये देखिए मेरा रूम ये वाला क्लीन हो गया और इसके बाद अब मैं जो है ना नेक्स्ट बाकी घर की सफाई करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।